दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों, राजनीतिक खबरें तो हम आपको रोजाना दिखाते हैं, लेकिन आज एक पुरानी दिल्ली की ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, मटिया महल एसोसिएशन का जो चुनाव है 15 तारीख को, इसको लेकर हम आज आए हैं एक सामाजिक इंसान जामा मस्जिद के मशहूर जाहिद बोस जी के पास। जाहिद बोस, पहले अपना तारुफ कराएं। दोस्तों साथियों, मैं आपका खादिम, आपका दोस्त, इस नाचिस को कहते हैं जाहिद बोस। जाहिद बोस, 15 तारीख को मटिया महल एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ अकरम कुरैशी हैं तो दूसरी तरफ सलीमुद्दीन हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस नज़र से इस चुनाव को आप देखते हैं? हम इस चुनाव को इस नज़र से देखते हैं क्योंकि मटिया महल के जो मार्केट के लोग हैं वो अब बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होना भी चाहिए साथियों। एक मौका देना चाहिए नौजवान को, युवा को, और एक नई सोच को। नौजवान तो अकरम कुरैशी भी हैं। ये तो आपको दिखता ही होगा कौन नौजवान है। में खैर, चलिए, खैर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर क्या ऐसी वजह है कि जनता, अब मार्केट की जो एसोसिएशन है वो बदलाव चाहती है? क्योंकि 17 साल से तो मार्केट के प्रेसिडेंट जो हैं अकरम कुरैशी हैं। तो 17 साल से ये बात बिल्कुल ठीक है। 17 साल से ये आपने कह रहा है, हमने कह रहा है, खुद अकरम साहब ही अपने मुंह से कहते हैं कि हम 17 साल से हैं, और 17 साल में ये सिर्फ और सिर्फ अकरम जी को ही पता है उन्होंने क्या काम किए हैं, दुकानदारों को नहीं पता। मतलब कोई काम ही नहीं किया उन्होंने? वो तो जाहिर बात है, आपको लगता है वो तो अपने, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो फिर उनको लोगों ने चुना क्यों? 17 साल क्यों प्रेसिडेंट बना के रखा? 17 साल में कोई नया चेहरा नहीं था जो कुछ करना चाहता हो मार्केट वालों के लिए, दुकानदारों के लिए। ऐसा कोई चेहरा नहीं था। उस चेहरे के रूप के अंदर एक सलीमुद्दीन उठ कर के आए हैं, नौजवान युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनके हौसले भी बुलंद हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सभी दुकानदारों से कि उनके हौसलों को बढ़ाएं और इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाब बनाएं। फिर एक नया सवेरा होगा और नई किरण जागेगी इंशाअल्लाह ताला। तरक्की और खुशहाली की तरफ मटिया महल बाजार बढ़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो अकरम कुरैशी जी द्वारा नहीं किए गए हैं? वो ये कार्य है जैसे कि दुकानदार परेशान रहते हैं अपने टाइम टेबल को लेकर के, और इस पे अकरम साहब ने कोई गौर व फिक्र नहीं करी। अब मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और ये बात सच है। दुकानदार भी जानते हैं और ये अकरम साहब भी जानते हैं। अकरम साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा है। बदलाव वो इसलिए चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अपना जो है मार्केट के टाइम टेबल को लेकर के, जैसे दुकानदार जो है सही समय पे 1 बजे तक दुकानें खोलें जो खाने की हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने को ही, स्वादों को देख करके दूर दूर से पूरी दुनिया से पब्लिक यहाँ आती है, टूरिज़म आता है। तो वो जब आते हैं तो यहाँ पे दुकानें, कुछ चंद ही दुकानें गिनती की एक आध खुली होती है, बाकी सब बंद होती हैं। तो इसलिए ही बदलाव चाहती है मार्केट के दुकानदार। और अकरम साहब के लिए बारे में मैं बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिर कह रहा हूँ, और सबको पता ही है अकरम साहब का दुकानदार क्या काम है कि सारी मार्केट के दुकानदारों के शटर डाउन हो जाते हैं, और अकरम साहब का जवाहर होटल चलता रहता है पूरी रात। मतलब सबकी दुकानों पर शटर गिर जाता है। अकरम भाई का, अकरम कुरैशी का जो होटल है वो ओपन रहता है। जी, वो पूरी रात चलता है। अब देख लीजिए, अल जवाहर के अलावा कौन सा खुलता, क्या असलम चिकन वो भी बंद रहता है, गरीब होटल वो भी बंद रहता है, बिलाल नहारी है वो भी बंद रहती है, करीम होटल वो भी बंद रहता है, आगे नूरी मसाले हैं वो भी बंद रहता है, श्री भवन है वो भी बंद रहता है, कमाल स्वीट है वो भी बंद रहता है। सारी दुकानें मतलब तकरीबन बंद रहती हैं। एक ही वाइज जो है वो अकरम सदर जो थे उन्हीं का ही होटल चलता रहता है। तो उसका फ़ायदा सिर्फ सदर साहब ही उठा रहा है, अकरम साहब, और बाकी दुकानदारों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए ही देख करके दुकानदारों का इरादा और नज़रिया जो है सलीम साहब पे आ रहा है कि सलीम साहब को बनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस मार्केट का नाम भी होगा, तरक्की भी होगी और उन्नति भी होगी, अगर मैं साफ सही लफ्ज़ों में बोलूँ तो। लेकिन अकरम कुरैशी जो हैं वो तो जेब कतरों तक को मारते हैं, मार्केट का ख्याल रखते हैं, और कोई भी परेशानी होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा, काफ़ी वो वायरल भी हुए हैं। आपने इमाम साहब को लेकर भी उनकी वीडियो देखी होंगी। देखिए जी, वायरल होने के लिए इंसान को रोज़ ना कुछ नया मसाला चाहिए। अब उनको ये नहीं पता, एक वीडियो में तो अभी मैंने वाइट उनकी सुनी थी कि वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके को बदनाम ना करो, और ख़ुद अपने से ही बदनाम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका एकदम बेदाग है, 0% यहाँ पे क्राइम है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डीसीपी साहब का, और जामा मस्जिद थाना एसएचओ साहब का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है अहम, जो यहाँ पे क्राइम नहीं होते। और अकरम साहब एकदम एक तरफ कहते हैं
कि यहाँ पे बदनाम ना करो, और ख़ुद अपने से ही वीडियो में वायरल होने के लिए किसी भी लड़कों को पकड़ के और उसको वायरल करते हैं, तो ये बदनामी हमारे इलाके की है। मैं न्यू ईयर वाली बात करूं, न्यू ईयर पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि कुछ लड़के हुड़दंग कर रहे थे मटिया महल मार्केट में। उसके बाद अकरम कुरैशी जी ने उनके कान पकड़वाए थे। वो वीडियो मैंने भी देखी थी और मैंने चलाई भी थी, और वो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे। जो अच्छे काम होते हैं वो दिखा करके नहीं बताए जाते लोगों को, और वो बंद दीवारी में भी होते हैं। उन बच्चों को भी उन्होंने शर्मिंदा करा और उनके माँ बापों को भी शर्मिंदा करा। अगर वीडियो के ऊपर उनको दिखाया है तो बहुत शर्मनाक बात है। हम कड़े शब्दों में इनकी घोर निंदा करते हैं। चलिए खैर, अब मार्केट की जो एसोसिएशन है वो क्या चाहती है? मार्केट की अब एसोसिएशन ये चाहती है कि सदर साहब सबको साथ लेके चले, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, और सभी साथियों को साथ लेके चले और बेहतर काम करे, क्योंकि अकेले आदमी से इतनी बड़ी मार्केट का काम नहीं हो सकता जब तक सब जुड़ेंगे नहीं एक साथ। और ये काम जब ही आगे बढ़ेगा जब तक सब जुड़ेंगे एक साथ मिलकर। अच्छा, आपको कहीं ऐसा लगता है कि सलीमुद्दीन को अगर लोग मौका देते हैं तो वो जो अकरम कुरैशी ने नहीं काम किए हैं वो कर पाएंगे? क्या वो खरे उतर पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हमें भी उम्मीद है पूरे खरे उतरेंगे, और दुकानदारों की ही सपोर्ट से फिर मैं दोबारा से दोहरा दूं कि वो सलीमुद्दीन साहब खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला दुकानदार जो भी हैं सारे ही मिल करके एक तरफ जहाज़ के ऊपर मोहर लगा के सलीम साहब को कामयाब बनाएंगे। लेकिन दूसरी, आप जहाज़ पर मोहर लगवाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ थार है अकरम कुरैशी जी की, तो लोग थार को पसंद करेंगे या जहाज़ को? ये तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। जी, ये 15 तारीख को पता चलेगा। थार हो गई बेकार। चलिए ठीक है, जाहिद बोस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये हैं जामा मस्जिद के एक सामाजिक इंसान। आपने इन्हें सोशल मीडिया पे देखा होगा, गलियों में मोहल्लों में सफाइयां करवाते हुए और सीवरों को साफ करवाते हुए। एक सामाजिक इंसान है। आज हमने मटिया महल में जो चुनाव होने जा रहा है 15 तारीख को मार्केट एसोसिएशन का, उसके बारे में इनसे मिलकर कुछ जानकारी ली, तो इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है आप खुद बताएं, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अकरम कुरैशी हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ सलीमुद्दीन है। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।